राम 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 नारायण नारायण। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीर की उत्पत्ति रजबीरी से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है, परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। ये रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत ने किसी से कहा कि देखिए महाराज, ये नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि नदी, पुल और मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न ये नदी रहेगी, न ये पुल रहेगा, न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ये पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दिखने वाला ये संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण कर रखा है। परा प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सत रूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है। तत्वतः धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया, 13वें अध्याय का पहला श्लोक। परंतु जहां क्षेत्र का वर्णन किया है, वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ है, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने हैं, 13वें अध्याय का 6वां श्लोक, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए, तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार 2:71, ज्ञान योग से अहंकारम बलं दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम निर्विमुच्य निर्मम 18वें अध्याय का 53वां श्लोक, और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार 12वें का 13वां श्लोक। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, ये माना हुआ संबंध मिट जाता है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात इन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु इन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होती है, उसको संबंध की सत्ता कहते हैं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगी है,
जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव और संसार, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उसका माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वो सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ है उन सब की संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रहता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य, पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता पैदा हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूं और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव, जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूं ऐसा मान लेता है, तब यह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम से इधर जगत है और अहम के उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अपरेयम मितस्त्वन्याम, अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है, उसको पकड़ने से ही परा जीव बनी है, जीव भूताम। अपरा परिवर्तनशील और परा अपरिवर्तनशील है, पर है दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां या स्वभाव। भगवान की शक्ति होने से
दोनों भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राण युक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। सदसच्चाहम अर्जुन, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई तो भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। वासुदेव सर्वम 7 का 19। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा, सत असत, जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है।